अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात होती है कि मुकद्दस ईवान है, लेकिन ये पिछले चंद दिनों से मुकद्दस ईवान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब पाकिस्तानी देख रहे हैं और हमें अब शर्म आती है कि एक तो हम कहते हैं मुकद्दस ईवान है, इस मुकद्दस ईवान के अंदर जिन लोगों ने जाके हलफ लिया है उनको ये भी पता था कि मैं इलेक्शन हार चुका हूं। फॉर्म 45 के मुताबिक मैं इलेक्शन हार चुका हूं और फॉर्म 47 के मुताबिक उसको जितवा दिया गया। ये उन लोगों को पता है जिन्होंने जाके वहां पे हलफ लिया है, और तो नहीं कम से कम उस हलफ की तो लाज रख लेते, क्योंकि धांधली का मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। अगर धांधली की बात करनी है, जमात इस्लामी कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं कि धांधली हुई है, मुस्तफा कमाल उन्होंने कह दिया कि धांधली हुई है, अख्तर महगल ने कह दिया, पीटीआई वाले तो चलो कह रहे हैं, तो पीटीआई की तो मैं बात ही नहीं करूंगा ना, क्योंकि उनके ऊपर तो ये इल्जाम है कि जब जहां से ये हार जाते हैं ये कहते हैं ये शोर शराबा करते हैं, ड्रामा करते हैं, ये जो है ना एहतजाज और धरने की सियासत करते हैं। लेकिन महमूद अचकज़ई के बारे में आप क्या कहेंगे, मौलाना फजलुर रहमान के बारे में आप क्या कहेंगे, मुस्तफा नवाज खोखर ने जो बयान दिया, सब बातों को छोड़े। नून लीग के मियां जवेद लतीफ साहब ने क्या कहा कि हमें 8 फरवरी को नहीं, हमें तो 9 फरवरी को वोट मिले हैं। तो भाई इलेक्शन तो 8 फरवरी को था, तो ये 9 फरवरी को किस तरह वोट मिले, सवाल तो बनता है। अब लोगों की पिटीशन लग गई हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, देखते हैं उनका क्या होता है। सलमान अकरम राजा जैसे बंदे की पिटीशन के ऊपर जो है ना कोई वर्कआउट नहीं हुआ, तो बाकियों के ऊपर क्या होगा। और बात हो रही थी मुकद्दस ईवान की, अब यही देखना बाकी रह गया था कि चोर चोर के नारे लग रहे हैं। यार ये क्या तरीका है, किस तरह लेके इस असेंबली को आगे चलेंगे, अगर पहले दिन से वहां पे बूट को लहराया जा रहा है। शेर अफजल खान मरवत कह रहे थे कि मैं जब ये कोई बात करेंगे मैं उनको बूट दिखाऊंगा, क्योंकि ये बूट पॉलिशी हैं। रही सही कसर तो जमशेद दस्ती ने पूरी कर दी कि वो वहां पे शू पॉलिश और ब्रश लेके चले गए। तो मतलब कि ऐवान के अंदर जहां पे जिन लोगों को हमने वोट दिया, उन लोगों ने जाके हमारे वोट के जरिए वहां पे वो पहुंचे हैं, उन लोगों ने हमारे लिए कुछ अच्छे फैसले करने थे। ये मुल्क जो माशी तौर पे हमारी इतनी हालत खराब है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर हमें आईएमएफ से कर्जा नहीं मिलता तो हम वहां पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम ही कोई नहीं हो रहा। पीटीआई कहती है कि ये मैंडेट चोर है, ये चोरी के मैंडेट को लेके आए हुए हैं। अगर ये चोरी का मैंडेट नहीं लेके आए तो ये अपना फॉर्म 45 दिखाएं। इस मुल्क में इलेक्शन के अंदर धांधली होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान जब से बना 75 साल से आज तक का कोई एक इलेक्शन तो दिखा दे कि जिसके अंदर धांधली ना हुई हो। धांधली होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तारीख इस चीज की गवाह है कि 1971 के अंदर जब जुल्फकार अली भुट्टो के पास सिर्फ 86 सीट्स थी और 167 सीटें थी शेख मुजीबुर रहमान के पास, लेकिन फिर भी शेख मुजीबुर रहमान की हुकूमत नहीं बनने दी गई। तो यहाँ पे जो कुछ मुक्तदर चाहेंगे वही होगा, आपकी और मेरी तो चलनी नहीं है। और इस वक्त मुक्तदरा की सपोर्ट किसको है ये आवाम बहुत बेहतर तरीके से जानती है। तो ये मुल्क में इस मुल्क में अब वो सकत नहीं है कि इसको हम दोबारा से 1971 की तरफ लेके जाएं या इसके अंदर हम ट्रायल करने जाएं, क्योंकि अगले आने वाले 3 साल के अंदर हमें तकरीबन 80 अरब डॉलर के करीब कर्ज वापस करना है। तो ये कहां से कर्ज वापस करेंगे। मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब बन गए, पीटीआई के मुताबिक तो वो मैंडेट चोर हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कहता कि वो मैंडेट चोर नहीं है। ठीक है, वो मैंडेट लेके आई हैं, मान लेते हैं। अलीमीन गंडापुर जो है वो केपी के अंदर वजीर आला बन गए। अब इन दोनों का आपस में कंपटीशन चल रहा है कि मैं केपी में ज्यादा तरक्की दूंगा, मैं पंजाब में ज्यादा तरक्की दूंगी। उसने वहां पे हेल्थ कार्ड बहाल कर दिया, इन्होंने यहाँ पे कैंसर अस्पताल का जो है ना बयान दे दिया। ओ भाई बनाएंगे कैसे, पैसे आप लोगों के पास हैं, क्योंकि खजाना तो खाली पड़ा हुआ है। खजाने के अंदर जो मांगे तांगे पैसे हैं दूसरे मुल्कों के पड़े हुए हैं। पहले कोई ये प्लान तो ले आओ ना कि पैसे आएंगे कहां से। मैं कहता हूं कि मैं सुबह जाके BMW ले लूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे 10 रुपए भी ना हो तो मैं जाके कैसे लूंगा। कोई प्लान तो बताओ कि तुम कह रहे हो कि हम पंजाब को पेरिस बना देंगे, मैं केपी को लंदन बना दूंगा, तो किस तरह बनाओगे। कोई प्लान है कोई नहीं।
चाहे पंजाब असेंबली के अंदर चोर चोर के नारे हैं, केपी असेंबली के अंदर भी जूते दिखा दिए गए। तो अगर ये असेंबलियों के अंदर जूते ही दिखाने हैं, तो फिर एमएनएज और एमपीएस चुप करके आके घर बैठ जाएं। ये सर्कस क्यों लगा रखी हुई है? ये तो रक्स इबलीस शुरू हो गया है। इस मुकद्दस ईवान की अगर आप लोगों ने इस तरह पमाली करनी है तो इसको बंद ही रहने दे। ये जो रौनक आप लोगों ने वहां पे जाके लगाई हुई है, अवाम को ये रौनक नहीं चाहिए। अगर वहां पे बैठना है तो अवाम के मसाइल की बात करें। मुल्क के अंदर रोजगार किस तरह लेके आना है, रुपए को किस तरह इस्तेकाम देना है, अवाम को रोजगार किस तरह देना है, रुपए को मुस्तहकम किस तरह करना है, नई पॉलिसीज दें, एजुकेशन के हवाले से दें, हेल्थ के हवाले से दें, टैक्स जनरेशन के हवाले से दें। जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा लूटा है उनके बारे में कोई पॉलिसी दें। अगर आपने एक दूसरे को जूते दिखाने हैं, चोर चोर के नारे लगवाने हैं, तो फिर फायदा कोई नहीं है। चुप करके घर बैठ जाएं और इस अवाम का पैसा जाए ना करें। क्योंकि आप लोगों ने जब असेंबली के अंदर आना जाना है तो उसमें भी इस गरीब अवाम का पैसा यूज होना है।